अभी वो समय आ गया है जिसका हमें बेताबी से इंतज़ार था। मैं इन तमाम बच्चों से निवेदन करती हूँ कि आप जहाँ कहीं हैं, वहाँ जहाँ आपको सीट मिलती है वहाँ बैठ जाएं, क्योंकि अभी हम आह्वान कर रहे हैं कविताओं के उस उच्च शिखर का, जहाँ से ऊर्जा और वीरता के, आस्था और विश्वास के, भारत के शौर्य और अस्मिता के झरने प्रवाहित होते हैं। उन झरनों में आज पूरा सदन सराबोर होकर सात्विक ऊर्जा का संवहन करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करती हूँ, ऊपर खड़े हुए तमाम बच्चे कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। हम अत्यंत सम्मानपूर्वक बुला रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री हरिओम पवार जी को। उनकी तेजस्वी वाणी, उनके मार्गदर्शन के लिए हम सभी प्रतीक्षारत हैं। मैं उनको उनकी 4 पंक्तियों से सादर आमंत्रित कर रही हूँ। कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर, कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर, जिनके पैरों में छाले हैं मैं उनकी आँखों का जल हूँ, मैं उनकी आँखों का जल हूँ। जब से बजाइए ताली, अब तालियों का मौसम आ रहा है। जब से मुझको नीलकंठी कलम विधाता ने सौंपी है, जब से मुझको नीलकंठनी कलम विधाता ने सौंपी है, तन में चित्रकूट वृंदावन, मन में गंगा की कलकल हूँ, मन में गंगा की कलकल हूँ। हम सादर आमंत्रित करते हैं भारत के सर्वोच्च ओजस्वी तेजस्वी ऊर्जा से सराबोर करने वाले हम सबको परम आदरणीय हरिओम पवार जी को। आप मेरठ से पधारे हैं, करतल ध्वनि से हम सर का अभिनंदन करते हैं। आदरणीय हरिओम पवार जी। अभी मैं थोड़ा बोल लूं, उसके बाद सुनाऊं। इसमें लगा दें। परम पूज्य श्री राधेश्याम काबरा जी, पद्मश्री, बहुत श्रद्धेय श्री महेंद्र काबरा जी, एनसीईआरटी के निदेशक श्री सकलानी जी, और मेरे नायक, मेरे हीरो श्री मनोज जोशी जी। लेकिन मैं प्रारंभ से अब तक इस कार्यक्रम में रहा हूं, और मैं अगर केवल एक वाक्य में कहूं तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जीवन के शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं रहा हूं। मैंने 40 साल एक यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाया है, लेकिन जीवन में पहली बार मैंने कोई कार्यक्रम ऐसा देखा है जिसमें इंडिया को भारत बनाने की कोशिश हो रही है। कौन बात करता है संस्कारों की, कौन बात करता है नैतिक मूल्यों की, कौन बात करता है संस्कृति की। हम ग्लोबलाइजेशन के फेर में पाश्चात्य सभ्यता के पीछे पड़े हुए हमारी नई पीढ़ी, अगर कोई उसको नैतिक मूल्यों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है या उनमें जन्म दे रहा है नैतिक मूल्यों को, निश्चित रूप से वो ऋषि प्रणम्य है। उस ऋषि का मैं सर झुकाकर स्वागत करता हूँ, उस ऋषि के प्रति अपने मन की समस्त सद्भावनाएं अर्पित करता हूँ। मैं जीवन में पहली बार किसी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बना हूँ, और ये मुझे बंबई आके पता चला है कि मैं मुख्य अतिथि हूँ। मैंने सोचा था अतिथियों के भाषण होंगे और उसमें एक स्लॉट कवि का रख दिया होगा, मैं ये भी एक कविता पढ़ दूंगा। मीनू जी ने मुझे बहुत ठीक ढंग से ब्रीफ नहीं किया, वरना मैं सचमुच कविता पढ़ने का मोह छोड़कर
भारत में स्थापित किए जाने वाले इन नैतिक मूल्यों की संस्था के प्रति अपनी सद्भावनाओं का एक लंबा लेख लेके आता, आलेख लेके आता। मैं अभिभूत हूं। टूटते संस्कार, मिटते परिवार, बिगड़ती पीढ़ियां, शराब और सिगरेट का बढ़ता प्रभाव। संसार में केवल भारत है जहां बच्चे अपने बड़ों के पैर छूते थे, वो भूलते जा रहे हैं। अगर ये संस्था, ये हेमा संस्था हमारी नई पीढ़ी को केवल अपने बड़ों के पैर छूने का संस्कार दे दे तो हम बहुत विकृतियों से बच सकते हैं, विकृतियों से दूर रह सकते हैं, विकृतियां हमारे पास नहीं आएगी। हम शिक्षा और ज्ञान का अंतर समझें। हमारे ये कॉन्वेंट स्कूल, हमारे सब बड़े स्कूल, हमारे सब प्राइवेट स्कूल शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे। मैं सबसे माफी मांगकर कहना चाहता हूं, किसी का मन दुखाने के लिए नहीं कह रहा। मैं उस शिक्षा का विरोधी हूं जो टेम्स नदी के बारे में पढ़ाती है बच्चों को, गंगा यमुना के बारे में नहीं पढ़ाती गंगा यमुना के बारे में। शैले और कीट्स कितने बड़े कवि थे, बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन सूरदास, कबीरदास भी बड़े कवि थे। ये हमारी नई पीढ़ी को अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। मैं इस बात का विरोध करना चाहता हूं। मैं तो एक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा हूं। जब मैं पढ़ने की मेरी उम्र थी तब मेरे घर में कोई साधन थे नहीं। पेड़ के नीचे एक स्कूल लगता था, उसके नीचे बैठ जाते थे, पीपल के पेड़ के नीचे। किसी तरह से आगे पढ़े और फिर मैं इतना पढ़ा, भारत की पहली वाइल्ड लाइफ पर LLD मैंने की है। वन्य जीवों का भारत में पर्यावरण में योगदान, इस विषय पर पहली LLD है हिंदुस्तान की जो मैंने की। लेकिन मैं आज तक तरसता हूं। समझिए, शिक्षा और ज्ञान अलग अलग हैं। स्कूल शिक्षा दे सकते हैं, ज्ञान हेमा जैसी संस्था ही दे सकती है। कोई भाषा सीखिए, हर भाषा आपकी है, सारा आकाश आपका है, लेकिन एक बात समझ लो, अंग्रेजी या अन्य भाषाएं आपको कार दे सकती हैं, संस्कार केवल मातृभाषा देती है और कोई भाषा संस्कार नहीं देती। मैं एक आदरणीय चीनू जी ने बहुत प्यारी कहानी सुनाई। मैं तभी से सोच रहा था कि आज मैं भी एक दो कहानी सुनाऊंगा। जब शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीत लिया तो शिवाजी की मां चाहती थी किले में जाने से पहले राम की कथा कराओ। राम की कथा कराई गई, राम की कथा चल रही है। एक दिन प्रसंग आता है कि सीता मां अशोक वाटिका में बहुत उदास बैठी हैं। उनके चेहरे का रंग सफेद हो गया है, उनके चारों ओर सफेद गुलाब के फूल खिले हुए हैं। सफेद गुलाब के फूलों का रंग और सीता मां के चेहरे का रंग एक जैसा सफेद नजर आता है। गुरुजी ने इतनी कथा में बोला बात और सामने से एक व्यक्ति खड़ा हो गया। बोले, गुरुजी कथा तो बहुत अच्छी कह रहे हो, लेकिन झूठ मत बोलो। गुरुजी ने क्या, मैंने क्या झूठ बोला? बोले, जहां सीता मां बैठी थी वहां गुलाब के फूल सफेद थे ही नहीं, वहां तो सुर्ख लाल गुलाब के फूल थे। गुरुजी ने कहा, कौन है आप? बोले, हनुमान जी हूं। मैं गया था देखने, आपको क्या पता फूलों का रंग कैसा था? गुरुजी ने कहा, चुपचाप बैठ जाओ, वहां सफेद गुलाब के फूल थे। हनुमान जी उठ के चले गए। बोले, क्या सुननी कथा, झूठ बोलता है। जाके राम जी से शिकायत कर दी, भगवान राम आपकी झूठी कथा चल रही है। सीता के चारों ओर सफेद गुलाब के फूल बताए जा रहे हैं अशोक वाटिका में। राम हंस पड़े। राम ने हंस के कहा, हाँ वहां सफेद ही गुलाब के फूल थे। हनुमान जी को गुस्सा आया। बोले, आप देखने गए थे, जो गया उसकी सुनते नहीं हो। राम ने फिर मुस्कुरा के कहा, नहीं वहां सफेद गुलाब के फूल थे।
अब हनुमान जी भागे भागे सीता माँ के पास गए। बोले सीता माँ ने देखे, मैंने देखे, इनको क्या पता, ना पंडित जी को पता, ना भगवान राम को पता। और जाके सीता माँ से कहा, देखो सीता माँ, मुझे झूठा बनाया जा रहा है, जहां बैठी थी आपके चारों ओर सफेद गुलाब के फूल बता रहे हैं ये लोग, वहां तो सुर्ख लाल गुलाब के फूल थे ना। सीता ने कहा, नहीं पुत्र, फूल तो वहां गुलाब के जो थे वो सफेद ही थे। अब हनुमान को क्रोध आ गया। कोई भक्त होगा, सच्चा होगा, क्रोध आएगा तो रोएगा और क्या करेगा, रो रो के उन्होंने कहा, मां मैं क्यों झूठा बताया जा रहा हूं। तो सीता ने अब जो मैं कहना चाहता था अब सुनिए। सीता ने उसके सर पे हाथ रखा, उसने कहा, पुत्र फूल तो सफेद गुलाब के ही थे, लेकिन तुम गलत नहीं हो। जब तुमने अपने राजा राम की पत्नी को रावण की कैद में देखा तो क्रोध में तुम्हारी आंखों में क्रोध का खून उतरा हुआ था, इसलिए तुमको सफेद गुलाब के फूल भी लाल गुलाब के फूल नजर आते थे, वरना फूल तो सफेद गुलाब के। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है कि हम किसी बात को कैसे सोचते हैं। हम शिक्षा को ज्ञान में बदलें, ये एक बड़ा इश्यू है। हमने ज्ञान की ओर बहुत ध्यान नहीं दिया, हमने डिग्रियों की ओर ध्यान दिया, हमने मोटे पैकेज को ही कैरियर मान लिया। इंसान को इंसान बनाने की कोशिश को हमने व्यर्थ समझ लिया। अगर हम इंसान को इंसान बनाने की शिक्षा नहीं देते तो ये भारत फिर इंडिया हो जाएगा। हम किसी तरह से इंडिया से निकालकर इसको भारत बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। हमारे वैदिक मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे सिद्धांत, हमारी नैतिकता सब भारतीय परंपराओं से निकली थी, गुरुकुल परंपरा से निकली थी। और नैतिक मूल्यों की बात संसार में सबसे पहले केवल हमने की, संसार ने नैतिक मूल्यों की बात कभी नहीं की। अमेरिका ने एटम बम बनाए, वो जो लोग भौतिकता में डूबे हुए लोग थे, भौतिकता को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का काम कभी जब किया था, सबसे पहले भारत ने किया था। इसलिए भारत विश्व गुरु था। हम गुलाम हो गए, मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता। मुट्ठी भर लोग आए और हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। जब कभी हमें इस पर सोचता हूं तो आंखें कभी कभी लाल हो जाती हैं और कभी कभी आंसू बहाने लगती हैं। हम कितने कमजोर कायर रहे होंगे कि मुट्ठी भर लोग आए और पूरे मुल्क को गुलाम बना लिया। सोचना कभी अपने इतिहास पर, दुख होगा आपको। उसका कारण यह था कि हमने अपनी परंपराएं, नैतिक मूल्य। और एक मैं और बात कहना चाहता हूं, 800-1200 साल की गुलामी रही हिंदुस्तान में, लेकिन इसके बावजूद हमारे कुछ मूलभूत सिद्धांत नहीं टूटे, हमारी परंपराएं बची रहीं, हमारे संस्कार बचे रहे। लेकिन पिछले 8-10 सालों में जो हमारे मीडिया ने हिंदुस्तान की जनता को दिखाया है, हमारे परिवार टूटने लगे, हमारे सिद्धांत टूटने लगे, हमारी परंपराएं टूटने लगी। अजीब अजीब टीवी सीरियल बनते हैं, इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता इससे, इसका रिश्ता उससे, और टीवी सीरियल का नाम है पवित्र रिश्ता। अजीब कहानियां हैं। एक दो अच्छी कहानी सुनना आपको जीवन भर याद रहेंगी। जब राम ने पुल बनाना शुरू किया, लंका पर चढ़ाई करनी थी, वो सीता को लौटा नहीं रहा था, तो राम ने पुल बनाने का काम शुरू किया। अचानक एक दिन राम ने देखा कि एक गिलहरी पेड़ से उतरी, पानी में गई, पानी में भीगी, बाहर निकली, रेता लपेटा, फिर पानी में धो दिया, फिर बाहर निकली, फिर रेता लपेटा, फिर पानी में धो दिया, फिर बाहर निकली, फिर रेता लपेटा, फिर पानी में धो दिया। राम बोले, देवी क्या कर रही हो? गिलहरी तन के खड़ी हो गई, बोली आपको दिखाई नहीं देता, मैं आपके लिए पुल बना रही हूं। राम को आश्चर्य हुआ, बोले तुम 10-20 मिट्टी के कण जो तुम्हारे भीगे बदन से लिपट जाते हैं, तुम उनको समुद्र में छोड़कर मेरा पुल बना दोगी? ध्यान देना मैं कहना क्या चाहता हूं। गिलहरी ने कहा मत बनो आपका पुल, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा कि जब आपने कोई न्याय का काम शुरू किया तो चाहे मिट्टी के 10-20 कण दिए हों, योगदान मैंने भी दिया था, मदद मैंने भी की थी। यहीं से शुरू होता है नैतिक मूल्यों का अभियान। शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए।
रावण को ये जब पता चला कि राम के नाम के पत्थर तैर रहे हैं तो रावण चिंतित हो गया। रावण की जनता ने कहा रावण से कि तुम भी तैरा के दिखाओ। तुम कैसे लड़ोगे? उसकी पत्नी को तो चुरा लाए, उससे लड़ोगे कैसे? उसके नाम के पत्थर तैरते हैं, तुम भी बताओ तुम्हारे नाम के भी तैरते हैं क्या? तो रावण ने, कहानी में लिखा मिलता है कि रावण ने जनता के सामने पत्थर पे रावण लिखा, उसको समुद्र में छोड़ा, पत्थर तैर गया। जनता तो खुश हो गई कि डरो मत, अपना राजा राम से कम नहीं है, उसके नाम के पत्थर तैरते हैं तो हमारे राजा के नाम के भी पत्थर तैरते हैं। लेकिन रावण जब घर गया कि उनकी पत्नी ने जाते ही पूछा, ये बताओ ये हुआ कैसे? तुमको पत्थर तैराने की कोई विद्या नहीं आती, ये बताओ पत्थर तैरा कैसे? तो रावण की आंखों में आंसू आ गए, बोला किसी से कहना मत, समझना किसी से कहना मत। मैंने पत्थर पे रावण लिखा, उसको समुद्र में छोड़ा और उसे धीरे से कह दिया, तुझे राम की कसम है जो डूबा। हमारे प्रभु राम, संसार में जिससे बड़ा कोई चरित्र नहीं है। पूरी दुनिया साम्राज्य के लिए युद्ध के कगार पर खड़ी है और युद्ध कर रही है। रूस को यूक्रेन चाहिए, इजराइल को हमास का खात्मा चाहिए। पूरा संसार युद्ध के लिए लड़ रहा है, साम्राज्यों के लिए लड़ रहा है। संसार का अकेला राजा है जो अपना साम्राज्य छोड़ के चला जाता है। जिस दिन उसका राज तिलक होना चाहिए था उसी दिन वनवास में चला जाता है। इसीलिए आज तक हम उसका नाम गाते हैं। और किस हद तक गाते हैं? रावण सीता को चुराने के बाद रोज रोता था। क्यों? क्योंकि सीता ने कभी आंख उठाकर रावण को देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा सीता ने रावण के चेहरे को। तो रावण की पत्नी ने कहा क्यों रोते हो? बोले सीता मुझे देखती नहीं है। पत्नी ने कहा तुमने किया तो पाप है सीता को चुरा कर, लेकिन हमारे पति हो, हम तुमको रोते कैसे देखें? हम तुमको एक तरीका बता सकते हैं, सीता तुमको देख लेगी। बोले बताओ। बोले तुम माया भी हो, मामा को सोने का हिरण बना सकते हो, तो तुम माया से राम का चेहरा लगा लो, जाओ अशोक वाटिका, सीता ये समझेगी राम खोजते खोजते पहुंच गए, देख लेगी तुमको। इस पर रावण और रोया। और मैंने जीवन में जिससे अच्छा कभी कुछ सुना नहीं, कभी कुछ पढ़ा नहीं, कभी कुछ लिखा नहीं, वो ये एक लाइन है, ध्यान से सुनना और मेरा नाम किसी को याद रहे तो याद रखना। रावण ने रोते रोते सिसकते हुए कहा कि देवी, ये कोशिश तो मैंने रावण सीता को चुराने के बाद न जाने कितने बार की, लेकिन मैं जैसे ही राम का चेहरा लगाता हूं मुझे हर पराई स्त्री में अपनी मां दिखाई देने लगती है। मैं क्या करूं? हमारी परंपराएं, हमारे विश्वास, हमारे भरोसे ही नैतिक मूल्यों को जन्म देते हैं। नैतिक मूल्य हमारी देश की संस्कृति की आत्मा है। संवेदनशीलता इस देश की संस्कृति की मां है। अगर संवेदनशीलता समाप्त हो गई, दायित्व हमने फिल्म देखी, एक बेटे का मां के प्रति, पिता के प्रति जो कर्तव्य बोध है, यही एहसास दिलाता है जिन्होंने फिल्म बनाई है। मैं उनके सामने सर झुकाकर प्रणाम करता हूं कि दायित्व बोध का एहसास कराने का इससे बढ़िया चित्रण और हो ही नहीं सकता था। एक बेटा प्राण दे रहा है, वो जानता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वो अपने पिता को जीवन भर 30,000 मिलता रहे, इसके लिए जिस हद तक कोशिश करता है, यही दायित्व बोध का श्रेष्ठ प्रमाण है जिससे हम शिक्षा ले सकते हैं, जिससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे हमको शिक्षा लेते रहना चाहिए। हमारे क्या भरोसे। एक छोटी सी कहानी सुनना, 1 मिनट से भी आधी मिनट की। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में, दोनों को बाढ़ का पानी मिला, दोनों डर गए, कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी तुम डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो, हम बाढ़ के पानी से पार निकल जाएंगे। बेटी ने कहा नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है? फिर समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में, नैतिक मूल्यों की कमी होने के कारण छोड़ भी सकती हूं,
लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में भी कभी छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार अभय, आज्ञा हो। देखिए कवि सम्मेलन की एक परंपरा है, ये कवि सम्मेलन नहीं है मैं जानता हूँ। एक परंपरा है समझ में आए नहीं आए, अगर पड़ोसी ताली बजा रहा है तो आप भी बजाओ, वो इसलिए बजाओ कि पड़ोसी ये ना समझे कि आप नहीं समझे। ये मैंने तरीका बता दिया है। हालांकि हमारे कवि सम्मेलनों में अजीब अजीब बातें होती हैं, मुझे तो करनी नहीं आती, लेकिन अभी मैं कल दिल्ली में एक कार्यक्रम था तो उसमें एक कवि ताली बजाने की टेक्निक बता रहा था। उसने कहा महिलाएं ताली बजाने की टेक्निक ऐसे समझें कि वो अपना उल्टा हाथ उठाएं और इसमें अपने पति का चित्र देखें और फिर उसके बाद जय 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 जय, तो आपको यहाँ वो करने का मौका मिल जाएगा जो घर पे नहीं कर सकती। फिर किसी ने खड़े होकर कहा कि पुरुष कैसे बजाएं? मैंने कहा वो सीधा हाथ उठाएं, लेकिन इसमें पत्नी का चित्र मत सोच लेना, इसमें उसका चित्र देखो जिसने तुम्हारी शादी कराई, और फिर धाए धाए धाए। ये मैंने कल ही सुना किसी से, मैंने कहा मैं भी इस्तेमाल कर लूँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है, किसी का माल कोई सुना दो। सुनिए मैं सुनाता हूँ। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो माँ वीणा पाणी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ। जनगण मन की ताली बजाने का टाइम था ये देते। आप पहले कवियों को सुनते नहीं, आप सुनिए। एक छोटी सी कविता का पहला हिस्सा सुनाता हूँ, फिर एक दूसरी कविता का एक हिस्सा सुना, छोटे छोटे टुकड़े में कई कविताओं के सुना देता हूँ आपको। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। एक पंक्ति समझ में आ जाए तो जोरदार तालियां बजाना, समझ में नहीं आए तो चुप रहना। एक पंक्ति पर मेरी पूरी कविता की आत्मा टंगी है, सुनिएगा। फिर से पढ़ता हूं उस कविता एक लाइन का महत्व समझना। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में सल्यूट करता हूं आपको, आप मेरी बात समझे। अब मैं अपनी बात समझा लूंगा आपको। पुत्र मोह में अब मैं आपको आसान कविता सुनाता हूं, इसको थोड़ा बाद में सुनाऊंगा, थोड़ी सी ये मुश्किल, थोड़ी सी मुश्किल। एक इतनी आसान कविता सुनाता हूं जिसमें कोई भी मुश्किल बात है ही नहीं। मेरी बहुत पुरानी कविता है और नेताओं ने आज तक इस कविता को पुरानी नहीं होने दिया। ये नेताओं का साहित्य में योगदान है कि वो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि हमारी एक कविता 20 साल चल जाती है। देखिए छोटी सी कविता सुनाता हूँ, फिर मैं उसके बाद एक 2 मिनट की, फिर एक 3 मिनट की, और आखिर में एक शहीदों पर मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है, वो मैं आपको सुना करके आपसे माफ़ी मांगूंगा। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं।
मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हों दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं झोपड़ी में पैदा हुआ बेटा हूँ। झोपड़ी झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी का दर्द 50 साल से मंचों पर गा रहा हूँ मैं। 50 साल हो गए मुझे मंचों पर। और मैं किसान का बेटा हूँ। जिस दिन कविता पढ़ने का मौका मिलता है मैं देश की जनता को बताता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, सामने चौधरी देवीलाल बैठे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस समय। मेरी कविताएं सुनी 1 घंटा और मेरी कविताओं के बाद मंच पर आए, माइक लिया और भाषण दिया कि अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। ये मुझे बाद में पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर है। मैंने अपने को वेटिंग में कर लिया। अब मुझे किसी ने कहा कि इसके बाद गाय वाले का नंबर है। तो मैं काबरा जी के प्रोग्राम में निकल आया। मैं कहा वहाँ नंबर नहीं है तो मैं यहाँ नंबर लगा लेता हूँ। सुनना मन से। कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए। इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौंचरैया सूली टंग गई, पंछी गाना भूल चले। आंख खुली तो पूरा भारत ना खूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने। जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत। 6 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। 6ठी पंक्ति आप समझ जाओ। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो नई बात होगी शायद, ये वो नहीं समझेंगे क्योंकि बात पुरानी है और ये सत्य घटना है मध्य प्रदेश की। लेकिन 6ठी पंक्ति पर मैं बहुत तेज तालियां सुनना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले मेरी बात आप तक पहुंची। सुनना। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। कहां से दी नैतिक शिक्षा? नैतिक शिक्षा होती तो इस देश में शहीदों का अपमान नहीं होता। कोई चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताने की हिम्मत नहीं कर सकता था अगर नैतिक शिक्षा हुई होती। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और मेरे कहने की हिम्मत देखना, आप ताली बजाने का हौसला दिखाना। मैं देखना चाहता हूँ मेरी हिम्मत ज़्यादा है या आपका हौसला ज़्यादा है। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं।
मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बना कर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बना कर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला, हर चौराहे से आती थी आवाजें संतरासों की, पूरा मुल्क नजर आता था मंडी ताजा लाशों की, वे सिंहासन चला रहे थे गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती थी संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती थी संसद की। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की, हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गौडसे की गोली के आगे कोई गांधी है, रोज गौडसे की गोली के आगे कोई गांधी है, दिल्ली के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है। और एक पंक्ति फिर तालियां मांगती हैं, अपने महानायक श्री मनोज जोशी जी को समर्पित करता हूं। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता था मंडी ताजा लाशों की, हमारा भारत माता के माथे पर दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला। राजनीति समझा रहा हूं क्या है, थोड़ी चालाकी से। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, ये राजनीति। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन। और मेरे जीवन की एक अच्छी पंक्ति है, इस कविता की सबसे अच्छी पंक्ति है, वह आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां सुनना चाहता हूं। ये कवियों की बुरी आदत है कि अगर ताली नहीं बजे तो उसके मन में ख्याल आता है मुझे कुछ भी नहीं गम था, अगर गम था तो ये गम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। ताली बजवाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग हमें रोज मिलते नहीं हैं। हम तो पशु मेलों में भी जाते हैं, आप इस पे हंस रहे हैं, हम तो पुष्कर जी भी जाते हैं जहां गधों का लगता है। सुनना, जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारे लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारे लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100-100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता। महाभारत में एक कथा आती है, एक राजा होता था शिशुपाल, जब देखो श्री कृष्ण को गाली, जब देखो भगवान कृष्ण को गाली। कृष्ण से लोग पूछते थे तुम इसकी गाली खा के चुप हो जाते हो, ये बहुत ताकतवर है क्या? तो कृष्ण ने कहा कि मैं इसकी गाली इसलिए सुन लेता हूं कि ये मेरी बुआ जी का बेटा है, और एक दिन मेरी बुआ जी ने खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की कृष्ण 99 गालियां माफ कर देना। तो मैंने वचन दे रखा बुआ को 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन इसने 100वीं गाली दी तो माफ नहीं करूंगा। और इतिहास में लिखा है जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं एक लाइन सुनाने के लिए मैंने कविता आपको सुनाई, मैं अंतिम एक लाइन के लिए कविता पढ़ रहा था, सुनिएगा अंतिम छंद।
कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। छोटी सी कविता और सुन ली, बहुत छोटी सी। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं समझौता नहीं करूंगा भूख प्यास की याहों पर, दरबारों के पंख लेकर दरबारों के सिंहासन के पंखों से मैं उड़ना भी मंजूर नहीं, दरबारों के कालीनों से जुड़ना भी मंजूर नहीं, दरबारों के कालीनों से जुड़ना भी मंजूर नहीं, मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ। और मेरी जिंदगी सुनना, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, मैं एक ट्रस्ट चलाता हूँ, छोटा आदमी हूँ, अपनी प्रोफेसरी की तनख्वाह से मैंने शुरू किया। 800 गरीब बच्चे में वो पढ़ाता हूं जो पन्नी बीनते हैं सड़कों पर। मैंने ऐसे 800 बच्चों को स्कूल में शिक्षा दिलाने की कोशिश की है। और मैं शिक्षा से बड़ा संसार का कोई दान मानता नहीं, लेकिन शिक्षा किसी के पास हो तो उनमें नैतिक मूल्य तो कोहनूर जड़ना है, कोहनूर जड़ना है। शिक्षा में कोहनूर जड़ने की प्रक्रिया है, उसको नैतिक शिक्षा पे अगर दे दी जाए। लाल किले से पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। बहुत बधाई देता हूँ मैं जनगण मन के नायक को, बहुत बधाई देता हूँ मैं जनगण मन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा पीड़ा के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ, आप राजपथ के नायक हो, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का गायक हूँ। देखिए, मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। तालिबानियों ने जब कब्जा कर लिया अपने अफगानिस्तान पर, तो उनके प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया, We have got our motherland, Kabul and total Afghanistan. Our next target is jihad of Jammu and Kashmir. And due to brotherhood, we will support the jihad of Jammu and Kashmir and we will get it liberated. हम आज़ाद कराएंगे जम्मू कश्मीर, हमारा भाईचारे के नाते अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है। तो मैंने केवल एक 1.5 मिनट की कविता लिखी है, 1.5 मिनट की, ये सुन लीजिए। और फिर करगिल के शहीदों पर मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है 3 मिनट की, वो सुन लीजिए। 5 मिनट आपसे और मांगता हूँ बस। फिर तो काबरा जी एक बार कवि सम्मेलन कराइए, फिर आपकी जनता कविता सुनने के लिए तैयार हो जाएगी, तो नैतिक मूल्य समझने के लिए भी तैयार हो जाएगी। तालिबानों अपने घरों में, सर आपको समर्पित करता हूँ। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। मुझे गुस्सा आया कि उनका अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर है। तब मैं बोलता हूँ भारत की ओर से, पूरा भारत बोल रहा है, कोई सत्ता नहीं बोल रही। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो।
पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। मैं उछालूंगा कुर्सियों से, आपको कुर्सियों से ऊपर उछालूंगा। इस मुल्क में कब तक इस पढ़ते समय ताली बनाने के पहाड़ जिन लोगों के नाम लिखे जाएंगे, उनमें एक मैं भी हूं। अभी मैं आपको कुर्सियों से उछालूंगा, नहीं उछाल पाया तो मैं काहे का हरिओम पवार। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो, तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर में, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल, जोश में सुनना, मैं जोश में सुनाऊंगा। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया का सत्य गा रहा हूं सुनना। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति, समर्थन करो तो इतना करना कि मैं डरना छोड़ दूं। मैंने शुरू में सोचा था श्री मनोज जोशी जी कि मैंने गलत लिख दिया। सचमुच में डरा, 3 दिन रोटी नहीं खाई कि मुझसे गलती हो गई क्या। लेकिन फिर मैंने कुछ 47 के डॉक्यूमेंट पढ़े थे, उसके बाद मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने लाइन लिखी, समर्थन करो तो इतना करना मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कोई गलत लिखा है। और आपको लगे गलत लिखा है तो फिर चुप रह जाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, आपको वचन देता हूं। और आपको लगे ठीक लिखा है तो इतनी ताली बजाना कि मैं डरना बंद कर दूं। यार वैसे ही डर रहा है तू, कोई गलत नहीं लिखा तूने। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में। जोशी जी माफ करना, मैंने 47-48 के डॉक्यूमेंट पढ़े हैं। जब भारत बटा तो जनसंख्या के आधार पर जमीन बटी। 33 करोड़ जनसंख्या थी, 22 करोड़ हिंदू थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे। 1/3 जमीन बांट के उनको दे दी गई 2 हिस्सों में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। 2 हिस्सों में उनको 1/3 जमीन दे दी गई, क्योंकि वो 11 करोड़ थे। उन 11 करोड़ में से 3 करोड़ गए नहीं। उनके हिस्से की जमीन वापस क्यों नहीं ली गई? या तो उन 3 करोड़ उस समय के हिस्सों की जमीन वापस मांगो, वरना ये 3 करोड़ और इनके जितने हो गए हैं सबको देश छोड़ने का आदेश जारी करो। मजाक बना दिया है देश का।
नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है उनको। और एक लाइन और पढ़ता हूँ, मैंने लिखी है जोश में। मैं देखना चाहता हूँ आपका जोश ज़्यादा है कि मेरा जोश ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ आप जीते मैं हार जाऊँ। रावलपिंडी के दिल में जब जोश दिखा, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। फिर दिल्ली में सिंहासन पर शेर बिठा कर रखा है, फिर दिल्ली के सिंहासन पर शेर बिठा कर, फिर दिल्ली के सिंहासन पर शेर। आखिर की 2 लाइन और सुनना। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, का पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है ये कल सच होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन है। मेरे मन से अंतिम कविता सुन लीजिए 2 मिनट 3 मिनट की। अब मुझे सब बताइए कि आप मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता शांति से सुनेंगे, कोई बीच में नहीं उठेगा। ये मेरी पूजा की कविता है। जो उठना चाहते हैं अभी उठ जाएं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूँ ये कवि सम्मेलन की भीड़ नहीं है, ये दूसरे तरह के लोग हैं। जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो उद्देश्य कविता से बहुत बड़ा है। कविता तो एक व्यावसायिक उद्देश्य की चीज़ है। कौन क्या लिखता है ये अलग अलग। हमारे कवि भी ऐसे हैं जैसे नेता। देखिए, मैंने भगवान कृष्ण को नहीं देखा। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो मैं मानता हूँ मेरे देवता हैं। मैंने भगवान राम को भी नहीं देखा, लेकिन मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मानता हूँ कि मेरे देवता हैं। लेकिन मैंने जिन देवताओं को देखा है ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं। जब पहला प्ले बच्चों का था, बच्चों ने जो प्ले किया तब भी मेरी आंखें गीली हो गई थी। ये भावना भरना ही नैतिक शिक्षा है। राष्ट्र के प्रति समर्पण सिखाना भी नैतिक शिक्षा है। माता पिता का आदर सिखाना भी नैतिक शिक्षा है। वो सब परंपराएं नैतिक हैं जो हमारे वेदों से और गुरुकुल से निकलती हैं। गुरुकुल से और वेदों से निकली हुई सब परंपराएं नैतिक हैं। हम नैतिकता का जीवन में पाठ पढ़ेंगे। अंतिम कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरठ में जहाँ मैं रहता हूँ, कैप्टन मनोज तलवार करगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। उनका पार्थिव शरीर आया था, मैं भी अंतिम संस्कार में देखने चला गया। बहुत भीड़ थी, बहुत पीछे था मैं। अंतिम दर्शन तो करने का अवसर हमें तो नहीं मिला, तो मैंने भीड़ में भीगी आंखों से एक छोटा सा गीत लिखा। मैं गीतकार नहीं हूँ, मैं तो चिल्लाने वाला कवि हूँ, ओ जिसे कहना चाहिए। लेकिन आप कई बार सोचते होंगे यार तुम ये क्या चिल्लाते रहते हो, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बताता हूँ। एक मुर्गे को कुत्ते ने ताना मारा कि रोज सुबह 4 बजे बांग देते हो, गांव को जगाते हो, और तुम जानते हो तुम्हारा भविष्य क्या है? 8 बजे कटकर नाश्ते की प्लेट में मिलोगे। अच्छा, मुर्गे का भविष्य और है भी क्या? लेकिन साहब कुत्ते का ये ताना सुनकर मुर्गा खड़ा हो गया, बोला मान लिया मैं 8 बजे नाश्ते की प्लेट में मिलूंगा। लेकिन मैंने गांव को जगाना नहीं छोड़ा, इसीलिए दुनिया मेरी मौत को कुत्ते की मौत नहीं कहती। मैंने कहा ना, मैं क्रोध को जीवित रखने की कोशिश कर रहा हूं। इस कविता में मन से सुन लीजिए, मैं आपको अपने मन की बातें गा रहा हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं गीतकार नहीं हूं। तब एक छोटा सा गीत सुनिए। आर्यपुत्र जाएंगे जरूर।
काबरा साहब मुझे अगली बार बुलाओगे तो सब ठीक से सुनेंगे, उन्हें पता होगा कि ये आ गया, क्योंकि पहली बार हूं तो मैं कितना सुधारूं। इनको नैतिक शिक्षा देने की भी जिम्मेदारी मुझे दो, मैं डंडे मार मार के सिखा दूंगा। अच्छा, किसी ने अनुशासन सीखा है क्या बिना डंडे के? आपातकाल में सारा देश अनुशासन सीख गया था कि नहीं सीख गया था? ये मैंने हंसी में कहा है, ऐसे हंसी में कुछ भी कह देते हैं, जो कहने का तरीका होना चाहिए। हमारा एक दोस्त है शैलेश, बंबई में रहता है, शैलेश लोढ़ा, उसकी बातें कभी कभी बहुत हंसा दे। अभी जैसे कहेगा ट्रेन में जा रहा है वो, कोई गुजराती उसकी सीट पे आके बैठ गया, वो बाहर से आया तो देखा उसकी सीट पे कोई बैठा हुआ है, तो उसने गुस्सा नहीं किया, उससे लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं करने दी कि उठ जाओ बैठ जाइए, वे सीट मेरी। उसने कहा आपका नाम क्या है? बोले कांति भाई। अच्छा कांति भाई, आपके पिताजी का नाम क्या है? बोले शांति भाई। तो उसने कहा मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं ये सीट शांति भाई की नहीं है, ये कहो तेरे बाप की सीट है क्या? दूसरा शानदार तरीका, सुनिए मन से। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है करगिल की माटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की घाटी में, कितने सपन सलौने सीमा पर बलिदान हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना बस, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी गुलशन की सल। 2 लाइन मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्तियां, और श्रद्धेय मनोज जोशी जी, मैं अभी भी खुद को एक पंक्ति का कवि मानता हूं, मुझे आशीष देना तालियों से, अगर इतनी अच्छी एक पंक्ति मैंने और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूं। अभी नहीं करता, अभी मैं एक पंक्ति का कवि हूं, वो अपनी एक पंक्ति आपको सुना रहा हूं, सुनना। उनको भी टूटी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी सपनों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, मैं ऐसी हर देवी के कदमों में चरण चढ़ाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के कदमों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को। 6 लाइन सुनना, सैनिक के शौर्य पर 6 लाइन पर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे -48 और +48 में, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, गरम दहानों पर तो
तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। अंतिम 2 लाइन सुन लेना बस। काबरा जी में एक लाइन नेताओं पर मेरे घर में बहुत हैं, तो मैं ऐसी लिखना चाहता था जिससे ज्यादा सख्त नेता पर बोला नहीं जा सकता, और ऐसी लिखना चाहता था कि सामने बैठे हो तो उनकी समझ में नहीं आए, और समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। अगर आपको लगे मैं कामयाब हुआ हूं तो अंतिम 4 लाइन पढ़ रहा हूं बस। जो अच्छा हुआ वो ये हेमा फाउंडेशन का है। मैं फिर सर झुकाता हूं। महेंद्र काबरा जी, आप जो कर रहे हैं ये पुरातन परंपरा में कभी ऋषियों ने मनोनियों ने गुरुकुल खोलकर जो काम देश में नैतिक शिक्षा के लिए किया होगा, उसी की ये पुनर्जागरण है, उसी की परंपरा को आपने प्रारंभ किया। अनंत शुभकामनाएं भी, अनंत प्रणाम भी। 4 लाइन सुनना बस। आखिरी लाइन पर मैं विदा मांगता हूं। मेरे से कोई गलती हुई तो माफी भी मांगता हूं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तां वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। कोई धन्यवाद के लिए आए तो धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी ओजस्वी कविताओं की प्रस्तुति ने आज के कार्यक्रम को अविस्मरणीय गरिमा प्रदान की है, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है। इस सदन से मैं गुजारिश करती हूँ कि हरिओम पंवार जी की इन सच्ची कविताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं।